डॉक्टर, आरसीटी तो हो गई है तो अब कैप लगवाने की क्या जरूरत है? और अगर कैप नहीं लगवाएंगे तो क्या होगा? ये ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता है, नहीं भी अगर पूछता है तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही है। और सच बताऊं, कई पेशेंट तो आरसीटी करवा लेते हैं लेकिन कैप नहीं लगवाते हैं। 6 और 8 महीने बाद वापस आते हैं, पर एक और नई प्रॉब्लम के साथ। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। वेलकम टू माय चैनल। देखो, आरसीटी का काम होता है, जो मेन काम होता है वो इन्फेक्शन खत्म करना और आपको पेन में रिलीफ देना। जो दांत की नस में इन्फेक्शन हो जाता है, जो नर्व में इन्फेक्शन हो जाता है, आरसीटी उसको खत्म कर, जिस कैनाल में वो नर्व होती है, वो नस होती है, उस कैनाल को पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है और उस कैनाल को फिर सील पैक कर दिया जाता है कि दोबारा वहां पे इन्फेक्शन हो ही ना। इस ट्रीटमेंट के बाद इन्फेक्शन तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एंड आपको दर्द में बहुत आराम मिल जाता है। दर्द तो फिर होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। आरसीटी के बाद आपका जो दांत होता है वो जिंदा नहीं रहता। एक्चुअली जिंदा तो वो पहले भी नहीं रहता है जब उसमें आरसीटी की नीड पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया होता है तो वो आपको पेन दे रहा होता है। बट यहाँ पे जो इन्फेक्शन था उसको हटा देते हैं, तो जो नर्व होती है, जो नस अपने दांत को जिंदा रखती है, वो वहां से हट चुकी होती है, क्योंकि उसी जो नर्व में इन्फेक्शन हुआ था उसी की वजह से आपको पेन होता है। उस इन्फेक्टेड नर्व को रिमूव कर दिया जाता है वहां से। तो वो जो एरिया होता है ना दांत का, जिसमें नर्व होती है, जो कैनाल होता है, जब वहां से वो हटती है तो वो एरिया खाली हो जाता है। जो कैनाल होता है जड़ का, दांत के नीचे जड़ होती है, जो जड़ का कैनाल होता है वो खाली हो जाता है। दांत पहले जितना मजबूत नहीं बचता है। मतलब पहले आप कुछ भी चबा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, दांत टूटने का डर नहीं होता है। बट आरसीटी के बाद जब हम नर्व को निकाल देते हैं वो एरिया खाली हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये आपका दांत है और इसके बीच में से हमने कट करके उस नर्व को निकाला, क्लीन किया कैनाल को, तो ये दांत का बीच का हिस्सा तो खाली हो गया, सराउंडिंग का ही हिस्सा बचा है ना। तो पहले के जितना फोर्स वो ले नहीं सकता है वो दांत। इसलिए कैप एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वहां पे वर्क करता है, क्योंकि अगर कैप नहीं होगा तो वहां पे फोर्स की वजह से दांत फ्रैक्चर होने के, टूटने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लोगों को लगता है दांत की नर्व निकल गई इसलिए दांत कमजोर हो गया। नहीं, दांत की नर्व तो रूट के कैनाल में थी। नर्व निकलने के बाद जो कैनाल में इन्फेक्शन होता है उसको भी क्लीन किया जाता है। और ये रूट कैनाल इसलिए किया जाता है, या तो आपकी कैविटी बहुत डीप हो चुकी होती है, या इन्फेक्शन आपका बहुत ज्यादा पल्प तक जा चुका हो, या दांत का जो स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब आधा आधा हर जगह से टूट चुका होता है, तो फिर उससे बचाने के लिए आरसीटी किया जाता है। कैप जो होता है ना वो एक हेलमेट की तरह काम करता है। दांत के ऊपर लगाते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है। जो भी फोर्स पड़ेगा वो दांत पे नहीं पड़ेगा, सीधा कैप पे पड़ेगा। तो ये कैप आपका दांत को बचा के रखता है और ये बेसिकली आपका 360 डिग्री प्रोटेक्शन होता है। आपका ऊपर से, साइड से, हर जगह से आपके दांत का प्रोटेक्शन करके रखता है। कैप का जो मेन काम होता है ना वो होता है आपके टूथ के स्ट्रक्चर को बचाना। जो भी फोर्स पड़ रहा है उससे वो फ्रैक्चर ना हो, उस चीज को बचाना। और जो खाने का, चबाने का फोर्स होता है ना उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह पे, क्योंकि अगर एक दांत भी आपका थोड़ा गड़बड़ हुआ तो आपका पूरे मुंह का फोर्स डिस्टर्ब हो सकता है, जो भी चबाने का फोर्स होता है। तो उस चीज को भी वो सारे दांतों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसका वो काम भी होता है। और कैप का तीसरा जो रीजन होता है वो होता है जो नॉर्मल दांत होते हैं हमारे, उनकी तरह एक्ट करना। आप कुछ भी खा सकते हैं बेफिक्र होके, देखने में भी वैसे ही लगेगा। आप स्माइल करेंगे, कोई बता ही नहीं सकता ये आपका नकली दांत लगा है या आपका असली दांत है, जब तक आप खुद नहीं बताएंगे। तो ओवरऑल आपको एक नेचुरल टूथ मिल जाता है आर्टिफिशियल फॉर्म में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर नहीं लगवाएं फिर भी तो कोई प्रॉब्लम तब भी होगी? इतना कुछ तो बता दिया मैंने, फिर भी अगर आप यही सोच रहे हैं तो देखो, शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉब्लम आपको उतनी ज्यादा नहीं हो, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में तो होनी ही होनी है। फिर चाहे आपको 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे आपको होगी ही होगी। क्योंकि दांत फ्रैक्चर होना सिर्फ एक ही रीजन नहीं है। अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो दांत फ्रैक्चर होना ये तो सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा चीज है, जब आरसीटी फिनिश होती है तो वहां पे एक परमानेंट फिलिंग की जाती है कैप लगने से पहले। तो अगर बहुत से लोग कैप नहीं लगवाते, उन्हें लगता है परमानेंट फिलिंग हो गई, अब यही सही है। तो अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो आपकी फिलिंग टूट सकती है। टूटने के बाद वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कि जहां पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है और उस दांत की और पोर्शन तो बचा है ना, कैप से कवर नहीं हुआ है, तो वहां पे भी कैविटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और वहां पे गम्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपका दांत में आरसीटी होती है तो बाकी दांतों से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो अगल बगल के दांत और उस दांत के बीच में गैप बन जाएगा, तो वहां पे खाना फंसेगा, तो अगल बगल के दांत में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे और आपके मसूड़ों से आपकी हड्डी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। जब दांत छोटे
छोटा हो जाता है तो ऊपर वाला दांत सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसे। जब नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो और नीचे आने लगता है, तो आपका ऊपर का अलाइनमेंट भी खराब होता है, नीचे का अलाइनमेंट भी खराब होता है। तो एक कैप ना लगवाने की वजह से शॉर्ट टर्म में शायद आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में शायद आपको उस दांत में प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बट आप नोटिस करेंगे उसके अगल बगल के दांत में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। बट आपको तब भी लगेगा इस दांत की वजह से शायद नहीं है, बट वो उसी दांत की वजह से हुई है। और फिर आप बहुत ज्यादा लेट आएंगे कि अब इसमें कैप लगा दीजिए, तो या तो वो दांत फ्रैक्चर हुआ पड़ा होगा, या उसकी फिलिंग निकल चुकी होगी, या वहां पे और दांत खराब हो गए होंगे, या वो दांत उस कंडीशन में बचा ही नहीं होगा कि उसका कैप लग सके, तो उसका निकलना ही लास्ट ऑप्शन होगा। मतलब बहुत चीजें हो चुकी होंगी, तो वो कैप शायद सही से लग पाएगा नहीं लग पाएगा उस टाइम पे, वो डिपेंड करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि कैप लगवाना कब चाहिए एक्चुअली। वैसे तो आरसीटी कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही लगवा लें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं होता है, वहां पे खाना फंसा नहीं होता है, बढ़िया शेप होता है, बढ़िया परफेक्टली आपका बैलेंस हो जाता है, जो भी आपका फोर्स पड़ता है चबाने का, तो सब कुछ आपका नेचुरल टूथ की तरह बन जाता है। बट अगर लेट हो जाता है, लाइक किसी वजह से कि आप बिजी हैं, आप उस टाइम तुरंत नहीं लगवा पा रहे हैं, 1 वीक लेट कर लीजिए, 2 वीक लेट कर लीजिए, बट कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए करवा ले। अब महीनों महीनों लेट मत करिए। वैसे भी आजकल तो इतने डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपके लाइक आपको मेटल सेरामिक क्राउन मिल जाएगा, जिसमें अंदर मेटल होगा, ऊपर से आपका तुथ का कलर होगा, तो वो देखने में पता भी नहीं चलेगा कि मेटल सेरामिक लगा है, वो दांत के कलर का लगेगा। ऑल सेरामिक भी आते हैं, मतलब बहुत तरीके के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और बहुत बजट फ्रेंडली भी मिल जाएंगे, बहुत हाई रेंज भी मिल जाएंगे। वो तो आपकी प्रेफरेंस है, आप किस टाइप का मटेरियल यूज करवाना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट प्राइसेस, तो बहुत रीजनेबल प्राइस से भी स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कैप बहुत महंगा ही पड़ेगा, आपको बहुत बेसिक डिसेंट अमाउंट से भी स्टार्ट होगा, और जितना ज्यादा मटेरियल अच्छा यूज करेंगे तो उतना एक्सपेंसिव रेंज में जाएगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी होती है। पेशेंट की कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली वो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आरसीटी वाला दांत फेल हो जाता है, और उनको लगता है कि आरसीटी सही नहीं हुई थी तो मेरा दांत ही खराब हो गया। पहली तो मिस्टेक यही है, जो ये टॉपिक ही एक्चुअली हमारा। क्या दूसरी है कि आरसीटी हो गई है, 1-2 साल छोड़ दिया, उसके बाद आके आप बोल रहे हैं कि अब कैप लगा दो, तो पहले वाली चीज नहीं होती है, उसमें थोड़े ट्रीटमेंट्स ऐड हो जाते हैं, देन फिर वो कैप की बारी आती है। तीसरी गलती, बिना कैप लगाए उस दांत से हार्ड चीजें चबा के खाना। शायद अभी आपको हेलमेट नहीं लगा है, आप अपने सर पे लगवा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, आपका दांत में इंजरी होगी, आपके सर में इंजरी होगी। आपका हेलमेट लगा होगा तो शायद हेलमेट से आप बच जाएंगे, ऐसे कैप लगा होगा तो आपका दांत बच जाएगा। पेन खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका दांत स्ट्रांग हो गया। आरसीटी सिर्फ इन्फेक्शन और पेन खत्म करती है, आपका दांत जो है वो स्ट्रांग कैप के थ्रू ही होता है। बट बिना आरसीटी के भी कैप लगवा लेना, वो भी कोई दांत को स्ट्रांग नहीं करता है। आरसीटी हो के कैप लगवाना इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको कैप लगने वाला है, या आपके जानने में किसी को कैप लगने वाला है, तो कुछ कुछ टिप्स हैं तो आप फॉलो करेंगे तो आपका जो कैप का फ्यूचर होगा ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा रहने वाला है। बहुत बेसिक चीजें पता है, बट एक बार सुन लीजिए। कैप लग जाता है ना, तो उस एरिया में ज्यादा क्लीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हम जो क्लीनिंग करते हैं ठीक है, बट कैप लगने के बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है। लाइक आपको प्रॉपर ब्रशिंग वहां करनी पड़ेगी। आप स्किप नहीं कर सकते कि कैप लगा के मैं वहां पे ब्रशिंग नहीं करूं, नहीं, आपको ब्रशिंग करनी है, इवन आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। अब जो लोग फ्लॉसिंग करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं, अगर कैप वगैरह लग रहा है तो फ्लॉसिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में अगर खाना फंसेगा तो आपको ना अगल बगल के दांत से इशू तो हो गई होगा, आपके कैप वाले दांत में भी आपको इशू होगा, तो आपको खाना नहीं फंसने देना, तो आपको फ्लॉसिंग करनी है। बट जिनको फ्लॉसिंग करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, उन्हें लगता है नहीं नहीं मैं फ्लॉसिंग नहीं समझ पाता हूँ, या मैं नहीं करना चाहता, तो उसके लिए इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं, वो यूज कर सकते हैं, वो भी आपका वहां की क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आप सही से केयर करेंगे तो आपका कैप आपकी लाइफ टाइम तक चलेगा, कि नेचुरल दांत की तरह। अगर आप उसका ध्यान देंगे तो हमेशा ही वो रहेगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो आपका जल्दी खराब हो जाएगा। वैसे कैप की चीज है, आप जितना ख्याल रखेंगे उतना लॉन्ग टर्म आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे, बट अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फेल होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। फिर आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और थोड़ी तो हेल्पफुल लगी ही होगी। एंड अगर आप ऐसे ही डेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और स्माइल करते रहें। बाय।